नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुसीबत की घड़ी है बॉलीवुड के लिए। एनसीबी ने बॉलीवुड की डी कंपनी ड्रग्स कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस के ड्रग एंगल पर पड़ताल में अब तक जो सबूत सामने आए हैं उनके आधार पर एनसीबी ने 4 बड़ी अभिनेत्रियों समेत 7 लोगों को समन जारी कर दिया है। बॉलीवुड ड्रग्स गैंग पर सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दीपिका पादुकोण का नाम, दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये सभी नाम और इन सभी को अब समन भेजा गया। इस बीच आपको बता दें, गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही है दीपिका पादुकोण और माना जा रहा है कि अब वो लौट जाएंगी क्योंकि मुंबई में अब वो अपनी पूरी लीगल टीम के साथ बैठकर क्या आगे करना है इस पर बातचीत कर सकते हैं। तो ये है वो नामचीन चेहरे, दीपिका पादुकोण सबसे पहले जिनका नाम आप देख रहे हैं और उसके बाद से श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाड़ा फैशन डिजाइनर हैं। इन सभी को एनसीबी का समन चला गया है। इसकी गंभीरता को समझिए, ये बॉलीवुड के ऐसे टॉप एक्टर्स हैं जिन तक एनसीबी ड्रग्स के मामले में अब समन देकर अब वो तस्वीर भी दूर नहीं है जब ठीक एक दिन बाद आप देखेंगे कि 25 सितंबर को एनसीबी के दफ्तर पर पहुंचेगी दीपिका पादुकोण सवालों का जवाब देने के लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अरविंद, एक दिन बाद एनसीबी के दफ्तर, एनसीबी के अधिकारियों के सवालों का जवाब झेलने के लिए दीपिका पादुकोण को पहुंचना होगा और अपनी तरफ से पूरी सफाई देनी होगी। समझाना पड़ेगा कि 2017 का ये ड्रग्स पर व्हाट्सएप चैट माल क्या है से लेकर गांजा तक पहुंचता हुआ आखिर क्या था। और याद रखिए, इससे पहले जया साहा से भी जो कि क्वान कंपनी में है, उनसे लंबी पूछताछ एनसीबी ने की है। तो क्या कुछ एनसीबी को जया साहा के जरिए और हाथ लगा है, इस सब पर नजर रहेगी। बॉलीवुड की जो अब ड्रग्स कंपनी है उस पर ये एनसीबी का धावा है। अरविंद ओझा, एक दिन बाद एनसीबी दफ्तर दीपिका पादुकोण के जाती हुई तस्वीरें बाहर आएंगी। इसका मतलब देश में न जाने कितने लोग अपनी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। टॉप एक्ट्रेस ड्रग्स के मामले में एनसीबी की पूछताछ का सामना करेंगी और जया साहा से ऐसी तमाम अन्य बातें भी पता चली होंगी जिसकी वजह से एक पुख्ता केस बनाकर एनसीबी उनको समन भेजा है। देखिए अंजना, आपको याद होगा इसी आज तक पर मैंने कहा था 2 दिन पहले कि आपको यकीन नहीं होगा कि वो बड़े बड़े चेहरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगाते आपको दिख जाए तो हैरत नहीं होगी। और आज तक की जो खबर है उस पर मोहर लगी है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये 3 बड़ी अभिनेत्रियां हैं जिनको सम्मन भेजा गया। लेकिन दीपिका के लिए सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल होगी अंजना, वो ये होगी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करिश्मा के साथ उनको पूछताछ करेगी। 25 तारीख को जब समन किया गया है तो दीपिका पादुकोण को भी किया गया है और करिश्मा को भी किया गया है जो क्वाम कंपनी के मैनेजर हैं। इन्हीं दोनों के बीच वो माल है क्या, ड्रग्स वाला जो चैट था वो था। तो जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दोनों को सामने बिठाकर वो चैट रखेगी तब देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका पादुकोण क्या जवाब देती है। उसके अलावा पहले से ग्राउंड वर्क तैयार करके रखा हुआ है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। तो दीपिका पादुकोण के सामने बहुत बड़ी मुश्किल है क्योंकि ड्रग्स का जो चैट है वो उनके सामने होगा। करिश्मा को सामने बिठाकर पूछा जाएगा कि क्या आपने दीपिका पादुकोण को ये ड्रग्स मुहैया कराया था तो आपने किससे ड्रग्स ली थी, उसका जवाब दीजिए। तो इस तरह के कई जो कड़े सवाल है उनका जवाब देना होगा और दोनों को आमने सामने बिठाकर जब वो ड्रग्स चैट जो आज तक के पास मौजूद है वो दिखाया जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि बोलती बंद हो जाए। लेकिन इसके अलावा श्रद्धा कपूर, उनका भी ड्रग्स चैट है जया शाह के साथ। जया शाह ने तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने 67 एनडीपीएस एक्ट में कबूल लिया है कि श्रद्धा कपूर को उन्होंने सीबीडी ऑयल मुहैया कराया था। तो ऐसे में जब श्रद्धा कपूर के सामने वो व्हाट्सएप चैट रखा जाएगा। जीवन में, फिल्म में इतनी शोहरत, इतनी लोगों की दुआएं और इन सब के बीच यही कर रहे थे क्या
ये सवाल अब धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और विद्या हमारे साथ भी मुंबई से बनी हुई है। दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से अशोक सिंघल हमारे साथ गोवा से बने हुए हैं। इन सब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत समेत जिन 7 लोगों को समन जारी किया है, उनके लिए पूछताछ की तारीख भी जारी कर दी गई है, वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। एनसीबी ने पूछताछ से पहले इन सभी अभिनेत्रियों के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इन अभिनेत्रियों के खिलाफ कौन कौन से सबूत एनसीबी को मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों दिलों पर अपनी अदाओं का जादू चलाने वाली बॉलीवुड की ये हुस्न परियां तो खुद ड्रग्स की शौकीन निकली। दीपिका पादुकोण हो या श्रद्धा कपूर, सारा अली खान हो या रकुल प्रीत सिंह, इन सभी अभिनेत्रियों के खिलाफ एनसीबी को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और इन सबको एनसीबी ने समन भेज दिया है। पूछताछ का शेड्यूल भी तय हो चुका है, जबकि अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को एनसीबी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी को भी कल एनसीबी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। एनसीबी ने 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को एनसीबी ने 26 सितंबर को तलब किया है। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इश्यू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उनको सूचित कर दिया गया है। गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर उसको हम फॉलो करते हैं। हम आपको बता दें कि इन सभी अभिनेत्रियों पर किस वजह से एनसीबी का शिकंजा कसा है और कौन कौन से वो सबूत हैं जिनकी बिसात पर इन अभिनेत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। सबसे पहले दीपिका पादुकोण की बात। दीपिका और क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश की चैट एनसीबी के हाथ लगी है। 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका और करिश्मा ने ड्रग को लेकर चैट की थी। इस चैट में वीड और गांजे को लेकर बातें हुई। चैट में दीपिका हैश की मांग कर रही है। चैट में कोको क्लब की पार्टी का जिक्र है। एनसीबी के पास 28 अक्टूबर 2017 की दीपिका की तस्वीर है जो कोको क्लब के बाहर ली गई थी। जया साह से भी दीपिका पादुकोण को लेकर एनसीबी ने पूछताछ की है। आज तक के हाथ लगी है दीपिका पादुकोण की उस कोको क्लब की तस्वीरें जिस कोको क्लब के लिए दीपिका पादुकोण क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स मांग रही थी। ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण करिश्मा से कोको क्लब में होने वाली पार्टी के लिए ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, जिसमें माल के बारे में बातचीत की जा रही थी। इसी ड्रग्स चैट के बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं, लेकिन फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करिश्मा से बातचीत करना चाहती है। बॉलीवुड में ड्रग्स की लेडीज गैंग में दूसरा बड़ा नाम है श्रद्धा कपूर का। श्रद्धा कपूर के ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सबूत मिल गए हैं। पहला तो जया साह के बयान से श्रद्धा के ड्रग लेने की तस्दीक हो रही है। दूसरा, रिया चक्रवर्ती ने भी एनसीबी से पूछताछ में श्रद्धा कपूर का नाम लिया था। और तीसरा है पावना डैम के बोटमैन का बयान। इसके अलावा एनसीबी श्रद्धा कपूर के ड्रग कनेक्शन का पता लगाने के लिए शोविक और दीपेश को रिमांड पर लेकर उनके बयान रिकॉर्ड करने वाला है। अभिनेत्री सारा अली खान भी अब बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में फंस चुकी है। एनसीबी के पास सारा अली खान के ड्रग सेवन को लेकर भी तमाम सबूत मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम एनसीबी के सामने लिया था। रिया ने बताया था कि सारा अली खान ने सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म के शूट पर वीड का सेवन किया था। यही नहीं, पावना डैम के बोटमैन ने भी अपने बयान में कहा कि सारा अली खान सुशांत के फार्म हाउस पर 4-5 बार जा चुकी है। सारा अली खान सुशांत के साथ आइलैंड वाली ड्रग पार्टी में भी जा चुकी है। इसके अलावा बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन का चौथा बड़ा नाम है रकुल प्रीत सिंह। रकुल प्रीत सिंह का नाम भी एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने लिया था। रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह में अच्छी दोस्ती थी। एनसीबी ने इन सभी अभिनेत्रियों के साथ साथ फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा, क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और श्रुति मोदी को भी समन भेजा है। अब देखिए ये सातों एनसीबी को क्या बताती। आगे देखिए होता है क्या। गोवा में अशोक सिंघल के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स का मामला होता ही ऐसा है, एक बार उलझते हैं तो एनसीबी का बुलावा भी आ जाता है। अब इस पर कंगना रनौत ट्वीट कर रही हैं, आखिरकार पहली बार बॉलीवुड माफिया को लग रहा है कि सुशांत नहीं मारा गया होता और कंगना को परेशान नहीं किया गया होता। पहली बार उन्हें अपनी क्रूरता और चुप्पी पर अफसोस हो रहा है।
पहली बार वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वे वक्त को मोड़ पाते और हमें वापस ला सकते। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंगना रनौत ने इधर अलग तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन आप देखिए हमारे तमाम सहयोगी गोवा से हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ गए हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण फिल्म की शूटिंग कर रही है। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार एनसीबी, सीबीआई, ईडी सबकी खबरों को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी हैं, मुस्तफा शेख हैं, विद्या हैं और अरविंद ओझा, जो लगातार एनसीबी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुनीश, आपके पास जल्दी से एक बार आते हुए, मामला तो अब बिगड़ गया है और इतना तय है कि एनसीबी के पास तमाम ऐसी बातें हैं जिनसे घिरने के बाद इन सभी के लिए सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना और कानून के आगे के कोर्स से बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अभी तक जितनी जानकारी है उसके बिना पर दीपिका पादुकोण के साथ क्या हो सकता है मुनीश? जी देखिए अंजना, ये सवाल जो है सबके मन में है। लाखों करोड़ों दीपिका के फैन हैं और किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से ड्रग्स के मकर जाल में दीपिका पादुकोण खुद फंस जाएंगी, जो कि सब उसके पहले कुछ सालों पहले तक डिप्रेशन की बात किया करती थी। अब कहीं ना कहीं एनसीबी जो है, शुरुआत में भले से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के ऊपर कितना बड़ा किसी का केस बन सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप चैट नहीं थे। जया शाह से भी जब पूछताछ हुई तो उनसे पूछा गया कि करिश्मा जो आप ही की एम्प्लॉय है, आपको पता था कि वो टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर ड्रग्स मैनेजमेंट भी करवा रही थी, ड्रग्स मुहैया करा रही थी। आपका काम तो था कि टैलेंट को निखारना, लेकिन आप लोग तो कोई और सर्विस में लगे थे, पिज्जा की तरह आप ड्रग्स की डिलीवरी करा रहे थे। तो ये सारे सवाल जया शाह से पूछे गए और यही इसी वजह से सबसे पहले जब पूछताछ होगी तो करिश्मा से होगी, क्योंकि करिश्मा से पूछा जाएगा कि क्या आप इस व्हाट्सएप चैट को एक्नॉलेज करती हैं कि नहीं करती हैं। उसके बाद क्या आपने उस दिन ड्रग्स मुहैया कराया था या नहीं कराया था। फिर आएगा दीपिका का नाम। तो कहीं ना कहीं दीपिका का नाम आने के बाद में ये बात तो साफ हो गया है कि बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं उन तक भी एनसीबी का रडार रहेगा। लेकिन आपने पूछा कि क्या उनकी मुश्किल हो सकती है, तो देखिए जो रिया चक्रवर्ती वाला केस था उससे एक बात साफ हो गई थी। अगर आपने व्हाट्सएप चैट किया हुआ है जो कि आपके फोन से रिकवर किया गया है, तो कम से कम आप उसे झुठला नहीं सकते एजेंसियों के सामने कि ये तो मैंने चैट ही नहीं किया हुआ। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आपने ड्रग्स के बारे में बात की है और उसके पहले अगर करिश्मा इस बारे में तस्दीक कर देते हैं कि हाँ ड्रग्स दिया गया था, उसमें अमित नाम का जो शख्स है उससे भी पूछताछ होगी। अगर वो बोल देता है कि उसने ड्रग्स मुहैया कराई थी, तो ये वही केस बनता है जो कि रिया चक्रवर्ती या फिर बाकी लोगों पर केस बना हुआ था। तो काफी संभावना है कि इसमें अगर ये बात साबित होती है कि उन्होंने ड्रग्स को प्रोक्योर किया हुआ था, तो बात काफी आगे तक बढ़ेगी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है। वो तो सब एनसीबी जितने सबूत इकट्ठा कर पाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। मुनीश पांडे, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक सिंघल, मैं इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक रिपोर्ट जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अशोक सिंघल गोवा में मौजूद है और गोवा में ही अभी दीपिका पादुकोण है। बताया जा रहा है कल आ सकती है। बॉलीवुड के ड्रग्स कंपनी में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो दीपिका पादुकोण का ही है। दीपिका के खिलाफ एनसीबी को 3 साल पुराना चैट मिला जिसमें वो ड्रग की बात कर रही है, माल का जिक्र हो रहा है, गोवा में है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर अशोक के पास। ड्रग्स मांगकर फंस गई दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड में कौन कौन कितना बड़ा नशेड़ी है, ये जानने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवालों की लिस्ट लेकर घूम रही है। एनसीबी का सबसे पहला टारगेट है दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश। दोनों को एनसीबी ने समन भेज दिया है, लेकिन जिस ड्रग्स चैट को लेकर दीपिका पादुकोण को समन भेजा गया है, पहले आपको वो चैट दिखाते हैं। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुंचना है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को हाजिर होने के लिए कह दिया है। हम आपको बता दें
कि दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा दोनों गोवा में हैं। दीपिका गोवा में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रही है। पिछले सप्ताह ही फिल्म के क्रू गोवा के लिए रवाना हुए थे। जहां तक दीपिका पादुकोण की बात है, दीपिका पादुकोण पिछले कई दिनों से शकुन बत्रा की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और आज सुबह भी यहीं पे बीच के किनारे उन्होंने शूटिंग की, जहां मैं खड़ा हूं यहीं थोड़ी दूरी पे उन्होंने शूटिंग किया था, लेकिन भारी बरसात के चलते वो आई और अब जैसे ही संबंध की जानकारी उनको मिली, खासी परेशान है वो, तुरंत उन्होंने अपने जो कानूनी सलाहकार है उनसे संपर्क साधा है। दीपिका पादुकोण ये ड्रग्स 28 अक्टूबर 2017 को हुई कोको पार्टी के लिए मंगवा रही थी और अब उस कोको पार्टी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। फिल्म पद्मावत की शूटिंग खत्म होने के बाद दीपिका इस पार्टी में पहुंची थी। ऐसे में फिल्म पद्मावत का तगड़ा विरोध करने वाली करणी सेना ने फिर से दीपिका पर तलवार तान दी है। जो सरेआम जेएनयू के देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोगों, अरे जेएनयू के अंदर भी ये दीपिका पादुकोण नशा करके गई थी, आप जांच करा लें ये कहाँ रही, किसके साथ मिली, किस से मिली दिल्ली के अंदर, और किस प्रकार से इन्होंने उस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया जेएनयू के अंदर जाकर। मैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। दीपिका ने 22 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री की थी और आते ही वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी की गारंटी बन गई। सवाल ये है कि दीपिका एक चुटकी ड्रग्स की इतनी दीवानी कैसे हो गई? कहते हैं दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी हो गई। क्या डिप्रेशन का शिकार होने के बाद दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेने लगी? क्या डिप्रेशन के दौरान ही दीपिका क्वान की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई? क्या करिश्मा से डिप्रेशन की बात करते करते वो ड्रग्स की दुनिया में उतर गई? क्या दीपिका को ड्रग्स का चस्का बॉलीवुड की पार्टियों से लगा? हम आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने खुद खुलासा किया था कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। 15th February 2014, I vividly remember waking up with a hollow feeling in my stomach. I felt empty and directionless. I'd become irritable, and for someone who loves to multitask, making decisions suddenly felt like a burden. I would cry endlessly. Waking up every morning had become a struggle. I was exhausted, and I often thought of giving up. My mother, who recognized that something was amiss, insisted I seek professional help. Subsequently, I was diagnosed with anxiety and clinical depression. बॉलीवुड में कंबल ओढ़कर घी पीने का पुराना रिवाज रहा है, मगर अब कंबल के नीचे छुपे नशेड़ियों की धड़कन कुछ यूं बढ़ी है कि जाने कब कहां से किसकी पूछताछ में किसका नाम सामने आ जाए और एक ही झटके में किस्मत 5 स्टार जिंदगी से उठाकर जेल की 4 दीवारी के अंदर पटक दे। गोवा से अशोक सिंघल और मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अब हमारे सहयोगी अशोक सिंघल गोवा पहुंचे हुए हैं और गोवा से वो लगातार अब दीपिका पादुकोण की खबर पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। खबर आ रही है अशोक कि वो मुंबई के लिए रवाना हो रही है, लेकिन हमने दीपिका पादुकोण के पूरी फिल्मी सफर को दिखाया है। उन्होंने प्रकाश पादुकोण एस बैडमिंटन प्लेयर की बेटी है, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। 22 साल की उम्र में बॉलीवुड में आई थी, कई सारी फिल्में की, पीरियड फिल्में की, सिनेमा के साथ उनकी अलग धमक पहचान बनी। अभी तक विवाद था जेएनयू को लेकर, अलग अलग विवाद था, लेकिन ड्रग्स का तो दाग होता है और इससे निकल पाना, तमाम बातों का जवाब देना, एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल दिखाई देता है। बिल्कुल अंजना, इस वक्त मैं इसी होटल जिसमें रुकी हुई है दीपिका पादुकोण, अपने कमरे में है। वो इस वक्त परेशान है बिल्कुल, जब से संबंध की जानकारी मिली उनको और उनके परिवार से और
कानूनी जो टीम है उनकी लीगल टीम उनसे बात कर रही है लगातार। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, अभी तक कोई चार्टर्ड फ्लाइट बुक नहीं हुई है उनकी। हालांकि आधा घंटा 1 घंटे के नोटिस पे क्लियरेंस मिल जाता है, लेकिन अभी कोई रेगुलर फ्लाइट भी नहीं है मुंबई की। सुबह 8 बजे के आसपास एक फ्लाइट है मुंबई की और उसके बाद दिन भर फ्लाइटें रहेंगी, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा कि वो जाएंगी। लेकिन जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि 25 तारीख को एनसीबी के सामने पेश होना है और वो जाएंगी। आज रात को भी निकलने का खबरें थी कि आज रात को निकल सकती हैं, लेकिन अभी तक चार्टर। अशोक सिंघल गोवा से हमारे सहयोगी, ऐसे ही हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से है। एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ता रहा है। जी हां, एनसीबी के शिकंजे में सबसे चौंकाने वाला नाम श्रद्धा कपूर का है। एनसीबी को पता चला है कि श्रद्धा कपूर सुशांत के साथ आइलैंड पर ड्रग वाली पार्टी में गई थी। यही नहीं, एनसीबी के हाथ श्रद्धा और जया साहा का चैट भी है, ड्रग चैट। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने श्रद्धा कपूर से पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। स्त्रियों में से एक श्रद्धा कपूर के अब ड्रग्स वाले राज एक एक करके खुलने लगे। 33 साल की उम्र में कामयाबी के मुकाम पर पहुंची श्रद्धा कपूर के ड्रग्स कनेक्शन में ताजा राज खोला है जया साहा ने। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर जया साहा ने एनसीबी में श्रद्धा कपूर के ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। एनसीबी के हाथ जया और श्रद्धा कपूर की चैट लगी है, जिसमें ड्रग की बात हो रही है। इस चैट में जया साहा कहती है, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जिनर के साथ भेज रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद। जया इसके जवाब में स्माइली भेजती है। सुनो, मैं फिर भी एसएलवी से मिलना चाहती हूँ। क्वान कंपनी की जया साहा से लगातार 2 दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है। तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक जया साहा से 2 दिनों की पूछताछ में श्रद्धा कपूर का ड्रग्स वाला वो चैट दिखाया गया। जया साहा ने स्वीकार किया कि श्रद्धा कपूर को उन्होंने सीबीडी ऑयल भिजवाया था। जया साहा ने यह भी स्वीकार किया कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मधु मंटीना वर्मा को भी उन्होंने सीबीडी ऑयल मुहैया कराया था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती को भी सीबीडी ऑयल मुहैया करवाया था। एनसीबी ने इस चैट के सामने आने के बाद जया साहा से पूछताछ की तो उन्होंने श्रद्धा को ड्रग सप्लाई की बात कबूल कर ली। जया साहा ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा को सीबीडी ऑयल मुहैया करवाया था। साहा ने एनसीबी को बताया कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। जया साहा ने अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर से हुई चैट भी कबूल कर ली। जया साहा ने कबूल किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगवाती थी। यही नहीं, मधु मंटेना के लिए भी जया साहा ने सीबीडी ऑयल मंगवाने की बात मानी। हम आपको बता दें कि सीबीडी ऑयल एक ड्रग है जो भारत में प्रतिबंधित है। श्रद्धा कपूर के ड्रग्स कनेक्शन का सबसे पहला खुलासा पावना डैम के उस बोटमैन ने किया था जिसने एनसीबी के सामने अपना लिखित बयान भेजा था। बोटमैन ने दावा किया था कि एक बार श्रद्धा कपूर सुशांत के साथ पावना डैम पर आई थी। श्रद्धा पावना डैम के पास आपती गवंडे आइलैंड भी गई थी। इस आइलैंड पर सुशांत और उनके दोस्तों की ड्रग पार्टी होती थी। सुशांत सिंह राजपूत की पार्टी में शराब और गांजे का जमकर सेवन होता था। श्रद्धा कपूर भी आइलैंड पर हुई पार्टी में शामिल हुई थी। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल में रिया चक्रवर्ती से जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की थी तो सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया था। लेकिन तहकीकात जब आगे बढ़ी तो श्रद्धा कपूर के ड्रग्स को लेकर चैट सामने आए, नम्रता शिरोडकर का नाम सामने आया। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इन अभिनेत्रियों से पूछताछ करने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत केस की ड्रग एंगल से जांच कर रही एनसीबी के हाथ रोजाना एक से बढ़कर एक सबूत लग रहे हैं। नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तो ये ड्रग्स की मायावी दुनिया की छोटी मछलियां हैं। इस खेल के बड़े खिलाड़ी कब एनसीबी के हत्थे चढ़ेंगे, इसका इंतजार है। दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो ड्रग्स के मामले में श्रद्धा कपूर को भी समन, एक एक करके ये तमाम बड़े सितारे, इनके चेहरे, अब ये सभी आप सोचिए एक एक करके एनसीबी के अधिकारियों के सामने बैठे होंगे। ड्रग्स पर इनसे सवाल पूछा जाएगा और ड्रग्स पर इनको जवाब देना होगा। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद ओझा, मामला बहुत सीरियस हो चुका है। बिल्कुल सीरियस हो चुका है मामला, लेकिन आपको बताऊं कि
ये 7 जो नाम सम्मन गए हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण है, सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर है, सम्मन इनको क्या गया? बॉलीवुड में इस कदर हड़कंप है अंजना कि कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज उनमें धुकधुकी मच गई है और अपने लॉयर से उन्होंने संपर्क करना भी शुरू कर दिया। देखिए, एक ओपन सीक्रेट है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ड्रग्स लेना ये एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन पहली बार आप ऐसे कह सकते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये सर्जिकल स्ट्राइक है, इसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण को सम्मन जा चुका है। सवालों के जवाब देना उनके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कम से कम एक ड्रग्स चैट है। और सोचिए, जो हमें सोर्स बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सम्मन तो गया है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी होगी ड्रग्स पैडलर के लिए। जो इस सर्किल में खासकर जया से 3 दिन की जो पूछताछ हुई है, उसमें उन्होंने काफी कुछ खुलासा कर दिया है, तो एक बेस तो तैयार कर ही दिया है सवालों की फेहरिस्त का। तो ऐसे में ताबड़तोड़ छापेमारी होगी ड्रग पैडलर की, वो गिरफ्तार होंगे, इधर सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और दीपिका और श्रद्धा, इन दोनों को तो जब चैट दिखाया जाएगा कि देखिए श्रद्धा, जया शाह का ही आपके साथ चैट है, सीबीडी ऑयल आप मंगवा रही थी, जया शाह ने तो कह दिया कि आपको सीबीडी ऑयल भिजवाया था, तो ये क्या चैट सही है? ये सवाल देना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो वो कर नहीं सकती। दीपिका पादुकोण को दिखाया जाएगा वो व्हाट्सएप चैट, सामने करिश्मा होंगी, दीपिका से पूछा जाएगा ये व्हाट्सएप चैट आप ही का है ना, जिसमें आप माल है क्या और तमाम ड्रग्स की बातचीत कर रही थी। तो ऐसे में दीपिका पादुकोण ना नहीं कर पाएंगी, और जैसे ही करिश्मा हाँ कहती है तो ये समझ लीजिए कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो आने वाले दिनों में इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जिनको सम्मन भेजा गया है, इनकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी अंजना। लेकिन आज मैं फिर कह दे रहा हूं, जो लिस्ट है वो लंबी होने वाली है। दिव्येश सिंह, विद्या लगातार सुबह से कवर कर रही हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर खबरें हम तक पहुंचाई हैं। आप दोनों के पास मैं आ रही हूं, विद्या बने रही है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं जिस तरह से सितारों को ड्रग मुहैया करवाने में उनके मैनेजर्स की भूमिका सामने आ रही है। सवाल उठ रहा है कि ये मैनेजर्स हैं या फिर ड्रग मैनेजर्स हैं। रिया की मैनेजर जया साहा के कबूलनामे में कई मशहूर फिल्मी हस्तियों के नाम इस ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन पर चौंकाने वाला खुलासा। बॉलीवुड की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में ड्रग्स लीला। क्वान कंपनी के डायरेक्टर मधु मंटेना से पूछताछ। जया साहा और मधु मंटेना के ड्रग चैट का खुलासा। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान में क्या चल रहा था? वो कंपनी जो बॉलीवुड के तमाम नामचीन सितारों का मैनेजमेंट देखती है, उस कंपनी पर ड्रग्स का धब्बा लग रहा है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या क्वान से बॉलीवुड में ड्रग्स का पूरा कार्टेल चल रहा था? अब आपको बताते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ। तो सुनिए, सुशांत की पड़ताल के दौरान सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और जया साहा की ड्रग चैट का खुलासा हुआ था, और तभी से रिया और जया साहा से एनसीबी की पूछताछ जारी है। इस पूछताछ के दौरान एनसीबी को जया साहा की कुछ और ड्रग चैट हाथ लगी, जिसमें उन्होंने कई सेलिब्रिटीज के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया। पूछताछ में जया साहा ने यह कबूल किया कि उन्होंने कई सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मंगाई थी, जिसमें मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना भी शामिल है। मधु मंटेना फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर हैं। मधु मंटेना टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के डायरेक्टर हैं। 22 जून 2020 को मधु मंटेना ने जया साहा से गांजा मांगा था। मधु मंटेना बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हैं। मधु की शादी नीना गुप्ता की बेटी मसाबा से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था। एक समय पर वो विकास बहल और अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म्स में भी शामिल थे। इस कंपनी ने क्वीन और सुपर 30 जैसी सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस की थी। मधु मंटेना की सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्वान में भी बड़ी हिस्सेदारी है। क्वान वही कंपनी है जो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण समेत कई बड़े स्टार्स का पीआर का काम देखती है। जया साहा, श्रुति मोदी और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश इसी कंपनी की एम्प्लॉई हैं। सुशांत की पूर्व मैनेजर रही दिशा सलियान भी कुछ महीनों तक क्वान की एम्प्लॉई रही हैं। अब एनसीबी ने जया साहा और मधु मंटेना को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है, और जया साहा ने यह माना है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती और मधु मंटेना के लिए सीबीडी ऑयल खरीदा था। जया साहा ने यह भी कहा है कि वो खुद भी सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल करती रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स का मायाजाल किस कदर फैला हुआ है,
कैसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इसमें फंस रहे हैं और उनकी ड्रग्स चैट सामने आ रही हैं। एनसीबी ने नशेड़ी सितारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धड़ाधड़ समन भेजे जा रहे हैं। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। विद्या मैनेजमेंट कंपनीज जो टैलेंट मैनेज करती थी या ड्रग प्रोक्योरमेंट कंपनीज? जी बिल्कुल अंजना, जैसे कि मुंबई में मौसम कहर ढा रहा है वैसे ही एनसीबी कहर ढा रही है बॉलीवुड के ऊपर। और यही वजह है कि कई सारी चीजें जो पहले लोगों को सिर्फ ऊपर पता चलती थी कि ये सिर्फ मैनेजर हैं, पता चलता है अब बाद में जाके कि ये ड्रग मैनेजर्स हैं। और यही वजह है कि ये एनसीबी की जो खुलासा है हर एक लेवल पे आप देखिए। वैसे तो सबको पता है कि बॉलीवुड में ड्रग कंजम्पशन होता है, लेकिन कौन मुहैया करा रहा है, कौन दे रहा है, कौन पहुंचा रहा है, ये सब पता चल रहा है अब इस एनसीबी की पूछताछ में। और यही वजह है कि दीपिका के घर के बाहर खड़े हम लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा। पूरा परिवार जो है इस वक्त काफी ज्यादा परेशान होगा, यही सोच के कि आखिर क्या और कैसे करके इस पूरे मामले से निपटे। एनसीबी का जो बुलावा आया है उसकी तैयारी जरूर शुरू हो गई है। न दीपिका पादुकोण बोल रही हैं और न ही उनके जो वकील हैं वो फोन उठा रहे हैं। लेकिन बार बार अगर आप देखें तो इस पूरे मसले में एक लीगल ओपिनियन जो कहा जा रहा है कि वो ले रही होंगी, वो जरूर ले रही होंगी, क्योंकि इस पूरे मसले पर उन्हें जब पेश होना है एनसीबी के सामने तो उन्हें बताना होगा एनसीबी को कि आखिर वो जो चैट सामने आया है उसका क्या मतलब है। और अगर उन्होंने ड्रग्स मुहैया कराए थे तो वो किसके लिए कराए थे, खुद के लिए कराए थे या किसी और के लिए। जैसा रिया के केस में हमने देखा, रिया ने माना कि हमने प्रोक्योर किया है, ड्रग लिया है, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं लिया है, सुशांत के लिए लिया है, ऐसा रिया का दावा था। अब देखना होगा कि दीपिका जी का भी क्या बात होगा। बहुत दिलचस्प है और यहां से आगे बातें पहुंचेंगी, कहां तक जाएंगी, सब पर नजर आएगी। रकुल प्रीत इस बीच आपको बता दें कल पूछताछ उनसे होने वाली है और खबर यह आ रही है कि वो मुंबई पहुंची हैं। रकुल प्रीत, जो तमाम एक्ट्रेसेस हैं उनमें से एक नाम रकुल प्रीत सिंह का भी है और वो मुंबई पहुंची है, उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले याद रखिए, चाहे वो सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, दोनों के घर पर एनसीबी के अधिकारियों ने जाकर नोटिस दिया है। कल एनसीबी रकुल प्रीत से पूछताछ करेगी। ये तस्वीरें आएंगी, देखिए ये तमाम स्टार्स की, एक्टर्स की जो पूछताछ के लिए पहुंचने वाली है। अब आइए आपको दिखाते हैं, जांच शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से। सीबीआई, ईडी के बाद एनसीबी ने जांच शुरू कर दी। एनसीबी की जांच में अभी तक ये तमाम ड्रग कनेक्शन, ये पूरा सिंडिकेट मुंबई का सामने आ रहा है। बॉलीवुड तो बॉलीवुड, टीवी में भी फैला सफेद जहर। छोटे पर्दे के सितारे भी ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग्स मंडली में टीवी के स्टार भी जुड़ गए। टाइम्स में किए, वो अभी तक निभाता है। सुशांत केस में जिस दिन से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है, चेन जुड़ती ही चली जा रही है और अब ड्रग्स कनेक्शन में टीवी स्टार के नाम भी आ गए हैं। जी हां, एनसीबी ने टीवी एक्ट्रेस अबिगेल पांडे और डांसर सनम जौहर को पूछताछ के लिए बुलाया है। खबरें हैं कि एनसीबी को अबिगेल और सनम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे और उनके घर पर भी एनसीबी की एक टीम ने रेड की है। हम आपको बता दें कि आज तक को दिए इंटरव्यू में अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी टीवी में चल रही नशेबाजी का खुलासा किया था। जब मैं सीरियल कर रही थी उस दौरान मैंने काफी सारे लोगों को ड्रग्स लेते देखा भी था, लेकिन कभी उस जगह जाने का जी नहीं हुआ। हर लोग ऑफर करते हैं वहां पे छोटे छोटे एक्टर्स को, अपकमिंग्स को कि अरे यार, और वैसे भी आप यूपी बिहार से अगर आते हैं तो आपको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है बॉम्बे में। तो ये लोग ऑफर करते हैं और फिर अगर आप ना कर दें तो आपको मतलब उस गैंग से आपको एकदम ही दूर कर देंगे, हाय हेलो भी नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कि आप हमारे साथ सो कॉल रहने लायक नहीं हो। आप कह रही थी आप सीरियल में काम कर रही थी तब आपने देखा, तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है? जी, ये टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है मैम। नच बलिए 9 में सनम जौहर ने मधुरिमा तुली और आदित्य विशाल सिंह को कोरियोग्राफ किया था।
वहीं अबिगेल पांडे की बात करें तो उन्हें शो हमसे है लाइफ के लिए जाना जाता है। इस शो से उन्हें पहचान मिली थी। इसके अलावा वो क्या दिल में है और जिंदगी विंस में नजर आई थी। अबिगेल पांडे मुंबई से है। वो डांस रियलिटी शो कौन जीतेगा बॉलीवुड का टिकट और नच ले विद सरोज खान में भी दिखी थी। अबिगेल का डांस भी फैंस काफी पसंद करते हैं। 2016 में अबिगेल सौभाग्य लक्ष्मी, 2018 में सिलसिला बदलते रिश्तों का और 2019 में शक्ति अस्तित्व के एहसास में दिखी। वो सावधान इंडिया में भी कई बार रोल करती दिख चुकी है। गोवा से अशोक सिंघल और मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। जो इसे जानबूझकर पीछा बता रहे हैं कुछ सितारों का, उनके लिए ये सच्चाई देखनी बहुत जरूरी है। अक्षरा सिंह, हर्षिता कश्यप, दिवेश, 2 एक्ट्रेसेस मेरे साथ आई थी मुंबई से हल्ला बोल में। दोनों ने मुझे कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और हमें साइडलाइन कर दिया जाता है क्योंकि हम उस कोजी ड्रग सर्कल में घुसने को तैयार नहीं होते हैं। माना जाता है आप क्लासी और फैशनेबल और आगे बढ़ने का रास्ता ये ड्रग्स के कोजी सर्कल में घुसकर ही निकलता है। दिवेश। अंजना, आपको बता दें कि एबिगेल और सनम से आज पूछताछ की गई और अभी इस शो पर एक खुलासा करना चाहेंगे। अभी हमें ये जानकारी मिली है कि दोनों के घर पर जो आज सुबह एनसीबी की रेड हुई थी उसमें छोटी मात्रा में गांजा उनके घर से बरामद किया गया है और इसी वजह से उन्हें फिर समन किया गया, उनसे पूछताछ की गई और कल उन्हें फिर बुलाया जा सकता है और कल उनका स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या लाइफ इनकी चल रही है दिवेश, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। क्या लाइफ इनकी चल रही है? मतलब हर तरफ हर चैनल पर बड़े बड़े स्टार्स चंगुल में आ रहे हैं, लपेटे में आ रहे हैं, फिर भी डर नहीं है। फिर भी घर पे इन्होंने अपनी जो भी गांजा आप बता रहे हैं या जो भी है अभी भी रखा हुआ है आराम से। जी बिल्कुल अंजना, और इसी वजह से आगे इनका स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किया जाएगा कल फिर से, उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन है वो एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर हैं यहाँ पर समीर वानखेड़े, वो डिसाइड करेंगे। हमसे खास बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि दोनों के ही संपर्क अनुज केशवानी जो कि एक नामचीन ड्रग पेडलर है, बांद्रा में रहता है, उसके घर से काफी ड्रग्स भी बरामद किए थे और उसी के डिटेल्स में, उसी के सीडीआर से बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए, बहुत सारे ड्रग नेटवर्क में जो पेडलर्स हैं उनके नाम सामने आए और करीब 10 से 12 लोगों को उसके बाद अरेस्ट किया गया। और उसी सिलसिले में आज सनम और एबिगेल के घर पर भी रेड की गई जिसमें ये ड्रग बरामद हुआ है, उसे सीज कर लिया गया है और उसी की वजह से आज उनसे पूछताछ की गई। कल उन्हें फिर बुलाया गया है, कल वो फिर यहाँ पर हाजिर होंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, जिसके बाद एनसीबी डिसाइड करेगी किस तरीके का एक्शन उन पर लिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आगे जो वो ड्रग्स मुहैया करा रहे थे या खरीद रहे थे उसे वो आगे कहीं पास कर रहे थे या खुद कंज्यूम कर रहे थे, इस बारे में डिटेल में जानकारी ली जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि उन पर भी केस दर्ज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे तमाम रिपोर्टर्स मुंबई के हर कोने में और अशोक सिंघल तो गोवा में, सभी डटे हुए हैं। हर खबर हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे, लगातार नॉन स्टॉप कवरेज और आने वाले 2-3 दिन तो जबरदस्त तरीके से इसकी कवरेज होगी क्योंकि माना जा रहा है कल रकुल प्रीत जाएंगे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए। एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और 25 को यानी परसों तो दीपिका पादुकोण को जाना है। देखते रहिए आज तक।